पाक पेज है, जो जो बोल रही हैं वो लिख रही हैं हैंड टू हैंड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शफूक सैन व्लॉग में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस सारे काम से फारिग हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं किचन में बनाने विलायती शलजम गोश्त। लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी, बनाएंगी अफ़ज़ा। मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है विलायती शलजम गोश्त की, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको बनाना है तो बनाएं ज़रूर, और लिंक देखकर आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। अब अगर तैयारी कर रही है सब चीज़ की। नीचे से कितना शोर आ रहा है, असल में नीचे उनके पापा जो है नीचे गेट लगा रहे हैं, तो वो ड्रिल मशीन चला रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा शोर आ रहा है नीचे से। तो बस काट रहे हैं बैठे हुए अफजौर में कि काट पीट के जल्दी से रेडी करेंगे खाना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। विलायती शलजम गोश्त बना रहे हैं और किस तरीके से बनाएंगी वो अफ़ज़ा बताएंगी। वैसे उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, मैं डाल चुकी हूँ। बहुत ईजी है और बहुत ही ईजी है, और खाएंगे ना आप तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। बनाकर ज़रूर देखना। तो देखिए अफ़ज़ा काट रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए काटा पीटी चल रही है। ये अफ़ज़ा पालक काट रही हैं। अब ये है ना, ये चीज़ें काटने की होती हैं, एक से दो मिल के बैठ जाते हैं ना जल्दी से, तो काट लो फटाफट। अब एक जना तो लेकर बैठा ही रहे, उसे बस कटिंग में ही लगा रहेगा। और ये देखिए ये रहे, मैंने ये छील लिए हैं ये शलजम, और ये बगैर छीले हुए हैं। देखो इस तरीके से होती हैं ये विलायती शलजम। खाने में तो इतने लाजवाब लगते हैं, और खाने से पहले तो इसकी अफ़ज़ा जब खुशबू आती है, जब पकते हैं ना ये, और इसकी जो खुशबू आती है, तो उससे ही बस ये मन होने लगता है कि जल्दी से बन जाए और खा ले। तो बस अब ये देखिए, ये तो रह गए दो छीलने, और ये दो मैं छील चुकी हूँ। ये आधा किलो नहीं, 1 किलो थे। 1 किलो है। हाँ 4 है ना। 1 किलो शलजम मंगाए थे मैंने, और आधा किलो मंगाया पालक। तो बस जल्दी से इन्हें सबको काट के और फटाफट बनाएंगे अफ़ज़ा विलायती शलजम गोश्त। आपको मैं एक विलायती शलजम की एक ख़ासियत बताऊँ। अब जैसे सर्दी का मौसम है, और सर्दियों में अक्सर लोगों के ना पैरों की उंगली, हाथों की उंगली सूजने लगती हैं और लाल लाल हो जाती हैं, सूजी सूजी होती है, फिर उसमें खुजली बहुत ज़्यादा मचती है। तो ये जो विलायती शलजम है ना, इसकी एक खासियत ये है कि इसको शलजम को जैसे मैंने ये छीला है, मत छीलो उसको भी, और इसकी कटिंग कर लो, छोटे छोटे पीस काट लो इसको, और इसका अच्छे से इसको पानी में बॉईल कर लो। फिर इसका जो पानी होता है ना, उस पानी गरम गरम पानी में आप मतलब इतना पानी होना चाहिए पहले तो, इसे अच्छे से खूब इसका उसमें निकल जाना चाहिए। फिर उसके बाद उस पानी को इतना मतलब वो कर लो जितना आप बर्दाश्त कर सको, कि उस पानी में आप पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली सूज गई है, तो उसमें पैर और या हाथ डाल के बैठ जाओ। तो इतना पानी ऐसा गर्म रखो कि आपको बर्दाश्त हो जाए, और उसके अंदर इसके पानी के अंदर आप पैर डाल के बैठ जाओ, और हाथों की उंगली डाल के रख लो उसके अंदर। तो इससे ये बताते हैं कि जो सूजन और जो वो खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह होती है ना, बहुत जल्दी सही होती है। और जबकि इसका कहना ये है कि ये बादी बहुत होती है, इसमें अदरक ज़्यादा से ज़्यादा डलती है। लेकिन इसकी ये खासियत भी है, लोग इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे चचा की बेटी थी तो उसके अक्सर ये परेशानी ज़रूर होती थी, तो वो इसी तरीके से करती थी। तो मैंने सोचा लाओ मैं आपको भी बता दूँ कि इसकी खासियत क्या है। वरीशा का सवाल है कि अगर मुंह सूज रहा हो तो क्या हो, मुंह सूज रहा हो तो पिटाई लगवाओ, चाटे ढेर चाटा, एक इधर से सारी सूजा उधर जाएगी। ठीक है, मिल गया जवाब। चलो तो बस जल्दी से हम खाना रेडी करते हैं, क्योंकि अब सर्दियों का एकदम से यूं ही देखो, अभी टाइम क्या हुआ, 6:45 हो रहा है, और एकदम रात हो जाती है। और उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया सख्ती से इनके पापा ने कि ईशा की नमाज़ पढ़ के आऊँ और मुझे दस्तरखान पे खाना चाहिए। तो बस जल्दी से अब बनाते हैं खाना, और बस बनाएंगे जल्दी से, और वो खा लेंगे। ईशा की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो 2 बार खाना खा के खत्म कर देते हैं। अब क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जल्दी खाना खा लेते हैं, दोबारा भूख लगने लगती है। लेकिन क्या करें, जितनी जल्दी खाना खाओ इतना ही फ़ायदा। खाना जल्दी खाओ, जल्दी सो, सब फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, अगर हम खाना जल्दी खाएंगे तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, खाना अच्छे से हज़म हो जाता है।
और लेट खाओ और फिर सो जाओ तो वो नुकसान देता है। तो अब हम जल्दी खाना बना लेते हैं, ऑर्डर बहुत सख्त है भाई। सुबह जल्दी उठ के जो सुकून मिलता है वो मुझे नहीं चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से बना लेते हैं हमारे सुबह। और अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो शाम की चाय का टाइम हो गया और वैसे भी ठंड लग रही है। तो लाओ, मैंने सोचा इनके पापा भी थोड़ा सा वही पहले का काम सब पेंडिंग में पड़ा था, शाफ्ट वगैरह में कुछ काम कर रहे हैं लकड़ी का, उसमें लगे हुए हैं। तो बोले चाय बना लो, तो मैं बना रही हूँ चाय। चाय पियेंगे, ठंड का मौसम हो गया है लेकिन अभी ठंड ऐसी आई नहीं जैसी आनी चाहिए। तो सब शाम की चाय पियेंगे, उसके बाद फिर कामों में लगेंगे। सारा फैलावा पड़ा है घर के अंदर, वही जो काम मैंने आपको पहले भी दिखाया था, सब ऊपर से लेकर नीचे तक अभी सब फैला पड़ा है। निमटने पे ही नहीं आ रहा कोई सा काम। नीचे का हॉल तो बिल्कुल खाली हो गया है, बिल्कुल वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब यहाँ का सामान थोड़ा सा कल परसों से फिर वही समेटने में लगे हुए हैं। कोई सामान कहाँ रखना, कौन सा कहाँ रखना, बस उसी उसमें लगे हुए हैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मैं आपसे मुलाकात करते हैं। तो जी हमारी ये शाम की चाय तैयार है, चाय पीने बैठ गए हैं। अब ये देखिए आप कितना फैलावा हो रहा है फिर से हमारे घर में। ये देखिए अभी सुबह से ये लगे हुए हैं लकड़ी का, इसमें कुछ पार्टीशन वगैरह शाफ्ट में डालेंगे तो उसकी वजह से देखो सारा सामान यहाँ बाहर निकला हुआ है। दिमाग परेशान है, एक सुबह से लगे हुए हैं। देखो ये दिख रहा है, आप शाफ्ट में यहाँ जाल डाला था लोहे का, उसके ऊपर लकड़ी का क्या लगा रहा हो, लकड़ी का पार्टीशन इसके ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि जाली है उसके अंदर लंबी लंबी गैप है ना जाल में, तो बच्चे उधर जाते हैं पैर वैर उसमें फंस जाए, तो इसलिए प्लाई बोर्ड का उस पर पार्टीशन लगा रहे हैं। फिर नीचे काम भी हो रहा है तो नीचे से शोर की भी आवाज़ काफ़ी आ रही है, तो इस वजह से पैक हो जाएगा तो आवाज़ वगैरह नहीं आने की है। तो ये देखिए बस सुबह से इसी में लगे हुए हैं, सारे में फैलावा हो रहा है। बस अब ये बस थोड़ा सा ही रह गया अब तो काम, बस चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद फिर ये काम कंप्लीट करेंगे। तो बस सारी फिर मैं वहाँ पे सफाई करूँगी। ये समझ लीजिए कि हमें करीब करीब 8-10 दिन होगा इसी उलझन में, इसी काम में लगे हुए, और काम निमटने पे नहीं आ रहा है। ये देखो आज हमारी फायगा का पता नहीं क्या मन हुआ, कह रही अम्मी चाय, देखो क्या खाती हैं चाय से। तो चलिए चाय पी लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो ये देखिए फाइनली सारी सफाई हो गई है माशाल्लाह, कितना फैलावा हो रहा था, सब सफाई वगैरह सब हो गई। ये देखिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ शाफ्ट की तरफ, जिसका कब से चल ही रहा था, आज फाइनल निमटा है। आज देखिए ये देख रहे हैं आप, ये रखा है, ये जाल बिछाया उसके ऊपर प्लाई बोर्ड, फिर ये मैट बिछाया उसके ऊपर, तो अब हुआ है ये बिल्कुल पैक हो गया है यहाँ से। तो यहाँ देखिए कितना सामान आ जाता है, ये हमारा एक स्टोर टाइप में बन जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सामान आ जाता है। ये देखिए अब ये हमारी अलमारी जो लगी है इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, यहाँ काफ़ी सामान यहाँ पर आ गया है। तो अब यहाँ का काम अब फाइनल हुआ है, अब निपटा है सारा। तो चलो चलते हैं ऊपर, दिखाती हूँ मैं। ऊपर वरीशा लगी हुई है काम में, सफाई में, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रही है, वो भी बच्ची परेशान है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ जी वरीशा, देखो यहाँ अभी अभी तो यहाँ का भी फैला हुआ नहीं निमटा। लो अपना बैग पकड़ो। अच्छा तो ये देखिए नीचे की मंजिल फाइनल हुई। तो अभी देखो अभी यहाँ भी इतना सामान फालतू का, सब फालतू का नहीं, उनका काम का ही है, अभी वही सेट करेंगे। उफ वो परेशान होगा। अभी देखो ये कितने बड़े बड़े ये प्लाई बोर्ड रखे हैं। अब ये बनेगा हमारे जो सामने पर्दे डले हुए हैं ना, वहाँ के गेट बनेंगे, ये शाफ्ट के हमारे पूरे गेट बनेंगे। ये बनाएंगे इनके पापा। और देखो मेरा सांस फूल गया, जो नीचे की अलमारी थी ना, मैंने वो शाफ्ट में भी आपको दिखाई है, नीचे अलमारी लगाई है, देखो एक इसके पापा ने यहाँ लगाई है, ये देखो। तो इसमें जो ये काम में ले ली वरीशा ने यहाँ बुके वगैरह रखने की। वाह भाई वाह, तो बढ़िया लग रही है। देखो असल में नीचे हॉल खाली कराना, तो नीचे हॉल में ये सब अलमारी पहले से ही लगी हुई थी, तो हमने ये काम में ले ली। एक अलमारी और थी तो दानिश ने अपने कमरे में शाफ्ट में लगा ली। छोटी कराई है बहुत बड़ी, ये छोटा करा है इसको।
इसका ही तो ये कटा हुआ जो रखा है इधर। तो ये देखिए इसने सब इस यहाँ पे बुके वगैरह लगा दी। अभी तो ये सारी दीवार ख़राब हो रही है, सब पेंट वगैरह होगा जब इसका बढ़िया लगेगा ये सब। तो अभी यहाँ भी काफ़ी सामान है, ये भी सब लगाना है ठिकाने। ये कूलर है, चेयर आ गई नीचे से, और ये देखो अभी यहाँ पे कितना सब फैलावा हो रहा है। तो ये लगी हुई है वरीशा भी कब से। तो चलो अब ऊपर की मंजिल में चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है वहाँ दिखाती हूँ अफजा की तरफ। आय अल्लाह, थक गई, मेरी सांस फूल गया, वो नीचे गई, तीसरा जीना चढ़ रही हूँ ये। हाँ जी अफजा क्या हो रहा है? ये देखो ये जो हमारा फैलावा नीचे था ना काम, उसके चक्कर में देखो कपड़े कितने हो गए। तो अफजा ने लगा रखी है मशीन। लो भाई हैंगर, तुम्हारे हैंगर। तो यहाँ धुल रहे हैं कपड़े, मैं नीचे खाना बना रही हूँ, अफजा यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। ये अंदर स्टैंड सही कर, अंदर रख लिया। अभी कपड़े धुल जाएंगे तो बाहर कर दूँगी। हाँ जब अंदर आंगन से सफाई हो जाएगी सब। तो ये अफजा के कमरे में आ गए देखो ये फायका सो रही है, ये इनू मेरा खेल रहा है। ओहो पोएम चल रही है इनके लिए। इनाया इनाया देखो हंसी आ गई इसको। तो ये है अफजा का कमरा, यहाँ पे फायका कब सोई? थोड़ी देर हो गई थी सोते। अच्छा जरा ये खोलना अफजा शाफ्ट। अब जब मैंने सारी शाफ्टें दिखाई हैं तुम्हारी, अच्छा तब ये तुम्हारी भी दिखा दूं। अभी तो मैं सामान रखा देखो, आपको दिख रहा होगा एक शाफ्ट ये है, ये अफजा ने खोली है ये। तो देखो जो अलमारी है ना, वो एक यहाँ लगा दिया दानिश ने। तो जरा सब्र करो, लो दिखाओ। अभी इधर से मैं दिखा दूं कितना फैलावा करा है मेरी शाफ्ट में। ये देखो सारा सामान यहीं आ गया। तो कम से कम ये छुप तो गया ना, ये बनी हुई शाफ्ट अपना। हाँ सामान सेट होने से मतलब है। ये अलमारी एक यहाँ आ गई देखो। इनू नया क्या है मेरा बच्चा, खींची खींची खेली खेली हो रही हो। यल्ला यल्ला चलो जी, देख लिया आपने, ये सारी सेटिंग करनी पड़ी इतने दिन से और अभी भी निमटने पे नहीं आ रहा। चलो जी चलते हैं अब नीचे, खाना बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए बन गया हमारा विलायती शलजम गोश्त। माशाल्लाह इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और सब लोग बैठ गए हैं अब खाना खाने दस्तरखान पे। तो आप लोग भी आ जाइए। वाह इसकी खुशबू बड़ी बेहतरीन आती है जब एक तो बनते में जब सीटी आती है ना, जब देखो कैसी मस्त खुशबू आती है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे गोभी गोश्त बना हुआ है नहीं? ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है, और खाएंगे और जब बताएंगे। बाकी देखने में और उसकी खुशबू से तो भूख लगने लगी, बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलो जी खाना खा लो, सब बैठ गए खाना खाने। तो आपसे बात करते हैं खाना खाने के बाद। ये देखो जरा से फायका को देखो, इनाया के लिए वाकर निकाला, तो इनाया की तो टांगे जमीन में भी नहीं आ रही, टच हो रही इसमें बैठा के। वो देखो कितनी बड़ी बच्ची वाकर में बैठी हुई, अपना काम चल रहा है उनका। अल्लाह से वो मांग रही है ना, वो कॉपी पे लिख रही है। अच्छा अच्छा दुआ जो मांग रही हैं वो रजिस्टर्ड हो रही हैं, वो अल्लाह पाक पीछे जो जो बोल रही हैं वो लिख रही हैं हैंड टू हैंड, पक्का कर रही रजिस्टर्ड। फायका सलाम तो कर दो जल्दी से। अरे मेरी परी इतनी अदाएं, सलाम नहीं करोगी? चलो शुरू हो जाओ। सोना ओ सोनू माम कर दो। राइट हैंड से, राइट ही तो है इसका हैंड, ये वाला है राइट। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो खाना वगैरह खा के फारिग हो गए हैं, खाना भी बना लिया हमने। सोचा था कि अफजा खाना बना लेगी, अफजा ने कहा था कि मैं बनाऊंगी अम्मी विलायती शलजम गोश्त, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर ऊपर कपड़े भी धोने थे, वो भी थक जाती दोनों काम करते हुए। तो मैंने कहा चलो तुम कपड़े धो लो, खाना मैं बना लूँगी, फिर किसी दिन बना लेना। अब सारा दिन हो गया काम, आपको पता ही है कि मैं हमारे घर में जो ये काम छिड़ा है ना, इससे इतना परेशान हो गए कि नीचे की हॉल की सफाई के बस अभी तक निमटने में नहीं आ रही। मैं उधर बीच में 2-3 दिन अमरोहा रहकर आ गई, तो उस चक्कर में भी पेंडिंग में रह गया था, साफ़ सफाई रह गई थी। तो कुल मिला के अब ये है कि धीरे धीरे सब कुछ निमट गया है काम, मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।